ये मेरे हाथ में 10 लीटर का कैन है और ये कैन असलम कांग्रेस पार्टी के 2 वार्ड 225 के अध्यक्ष है। उन्होंने कहा है, आदरणीय राहुल नार्वेकर जी ने 10 लीटर का कैन दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गीतानगर में कभी उन्होंने आए नहीं और कभी गीतानगर का जायजा नहीं लिए, 10 लीटर का पानी नहीं दिए हैं। उन्होंने 10,000 का गैनल दिए हैं। मैं आपको आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये 10,000 लीटर का है। हम लोग को इतना पानी का प्रॉब्लम है, अगर कोई हम लोग को पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा तो उसको हम लोग जिंदगी भर पैर धोएंगे। उसको ऑब्जेक्शन उठा रहा है, उसको बोलो सामने आओ, उसको बराबर हम लोग बताएगा। इधर 1 महीना रहो, रूम लेके 1 महीना रहो और 1 महीना पानी भर के हमको दिखाओ। बदनाम करने से पहले आप ग्राउंड लेवल पे उतर जाओ और लोगों के बीच में आओ। लोगों के बीच में आकर जो आप बोल रहे हो कि हम लिपस्टिक और पाउडर नहीं लगाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लिपस्टिक पाउडर भी लगाते हैं। क्योंकि आपने लिपस्टिक पाउडर लगाना बंद कर दिया, तो हमारा काम है लगाने का। तो स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ अभिषेक और जैसे कि आप लोगों को पता है, गीतानगर में कुछ पानी के नए पाइपलाइंस डाले जा रहे हैं। विधायक कुलाबा विधानसभा के विधायक राहुल नार्वेकर द्वारा और यहाँ के नगर सेवक मकरन जी द्वारा ये काम को इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। उसी पर कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष 225 के असलम खान जी ने स्पेसिफिकली गीतानगर पर कुछ आरोप लगाए कि कोई नया काम नहीं हो रहा, पुराने पाइपलाइंस को बनाया जा रहा है। और भी कुछ गंभीर आरोप है। उसी के ऊपर हमारे गीतानगर के रहवासी लोग ने सोचा कि उस पर हम कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे। तो हमारे साथ रशीद जी है और उनके साथ गीतानगर के जो भी इतने सालों से यहाँ पर रह रहे रहवासी है। मुझे पहले ये बताइए कि आपने देखा जिस तरह से जो आरोप लग रहा है गीतानगर पे, वो सही है या गलत है, वो बताइए पहले तो। देखिए, मैं ये आरोप का जो लगा हुआ है ये सरासर गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राहुल नार्वेकर जी हो या मकरन नार्वेकर जी, इनको बदनाम करने की साजिश है। और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपकी ही न्यूज़ के माध्यम से मैंने सुना था, असलम खान जी को तो मैं पहले सलाम करता हूँ कि वो मेरे बड़े भाई हैं। और मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से कि वो अच्छी राजनीति खेले और अच्छा बदनाम करे। अगर बदनाम किसको करना है तो पूरा प्रूफ ले और फिर बदनाम करे। ये सरासर झूठ है जो आदरणीय राहुल नार्वेकर जी को और मकरन नार्वेकर जी को जो बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने आपके मीडिया के माध्यम से ये कहा है कि 10 लीटर गीतानगर को 2 टाकी दिया गया है, 10-10 लीटर का। तो मैं ये आपको बता दूँ, ये मेरे हाथ में 10 लीटर का कैन है और ये कैन असलम शेख कांग्रेस पार्टी के 2 वार्ड 225 के अध्यक्ष है। उन्होंने कहा है, आदरणीय राहुल नार्वेकर जी ने 10 लीटर का कैन दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गीतानगर में कभी उन्होंने आए नहीं और कभी गीतानगर का जायजा नहीं लिए, 10 लीटर का पानी नहीं दिए हैं। उन्होंने 10,000 का गैनल दिए हैं। मैं आपको आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये 10,000 लीटर का है। ये 10,000 लीटर का एक नहीं, ये 2 है। तो जरा अगर कोई कामयाब आदमी, कोई जनता का लोकप्रिय, जैसे मैं एक लिखता भी हूं कि जनता का लोकप्रिय कौन होता है, वो जो जनता का काम करे वो लोकप्रिय होता है, वो आदरणीय राहुल नार्वेकर और मकरन नार्वेकर जी है। तो मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूं कि किसी को बदनाम करने से पहले आप ग्राउंड लेवल पे उतर जाओ और पूरी सच्चाई देखो, फिर बदनाम करो कि क्या किया है क्या नहीं किया है। दूसरा आरोप जो है वो ये है कि कोई नया पाइपलाइन नहीं डाला जा रहा है, पुराने पाइपलाइन को बनाया जा रहा है। इस पर बताएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि उद्घाटन हुआ था, आदरणीय राहुल नार्वेकर जी आमदार, उन्होंने एक माइक में उन्होंने बोला भी था कि एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे भी वो जो जूना पाइप डाला गया था, वो पाइप जहां से गया है वहां पे कई झोपड़पट्टी बन गया हुआ है, कई घर बन गया हुआ है। तो हम किसी का घर तोड़कर अपना पाइपलाइन तो नहीं डालेंगे। इसीलिए राहुल नार्वेकर जी ने नया पाइप, मकरन नार्वेकर जी के माध्यम से नया पाइपलाइन ये और नया गड्ढा खोदा जा रहा है, नई लाइन बिछाया जा रहा है। उसके माध्यम से नया पाइप डालकर उसको वो डिस्कनेक्ट करके, जहां पर टूटा हुआ है हमें नहीं पता है, ना कमेटी को पता है, तो उसे ज्वाइंट करके एक नया कनेक्शन दिया जा रहा है। तो नया पाइपलाइन डाला जा रहा है। जी, नया पाइपलाइन, बेशक नया पाइपलाइन डाला जा रहा है। पुरानी पाइपलाइन के साथ पुरानी पाइपलाइन, जैसे कि असलम खान ने बोला था कि
रिपेयरिंग कर रहे हैं। रिपेयरिंग करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु को हम उसको रिपेयर करें, वो रिपेयरिंग होता है। जब हम नया पाइपलाइन डाल रहे हैं तो वो हम उसको नया ही बोलेंगे। तो जैसे कि आदरणीय आमदार राहुल नार्वेकर जी ने बोला कि एक के साथ एक फ्री, तो एक वो वहां से पाइप नया लाइन जा रहा है और दूसरा गीतानगर पब्लिक के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी देने वाले हैं हम। कुछ ही दिनों में वो नया कनेक्शन दिया गया है। एक प्रश्न और Yes. आपसे पूछना चाहेंगे। दूसरा मतलब उन्होंने एक गंभीर आरोप ये लगाया कि कहीं ना कहीं ये जो काम हुआ है पाइपलाइन का, उसका फंडिंग कहाँ से आया है। बिकॉज मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पाइपलाइन का काम हुआ है इसके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं फंडिंग के ऊपर, तो आप उस पर कुछ चर्चा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे 227 में नगर सेवक जो हैं वो आदरणीय मकरन नार्वेकर जी हैं, हमारे आमदार भी हैं राहुल नार्वेकर जी। दोनों जन का फंड मिलाकर उस चीज़ में लेकर आ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही बोलूँगा कि जो भी फंड हो रहा है वो गीतानगर के लिए भला ही, जनता जो गोर गरीब जनता है उसके लिए भलाई का काम हो रहा है और वो फंड उनके तरफ से आ रहा है। और ये जो है, ये कुछ लोग, अभी इलेक्शन आ रहा है तो वो इलेक्शन के कारण अभी लोग बदनाम करने में लगे हैं। मैं इतना ही आपके न्यूज़ के माध्यम से कहूँगा, जो कामयाब इंसान है उसको बदनाम करने में ऐसे लोग लगे रहते हैं। आप काम करके दिखाओ। इसकी एनओसी है क्या सर, वो ऐसा पूछ रहे जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, सब चीज़ का एनओसी है, बिल्कुल है, काम हो रहा है। हैं? अगर ये जो काम हुआ है, अगर वो काम बिना परमिट के हो तो उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? जी मैं इतना बोलूँगा कि बिना अगर परमिशन का है तो वो गलत काम है और इसके ऊपर कार्रवाई हो जो बिना परमिट का है, क्योंकि जनता धोखे में नहीं रहेगी। सर असलम खान जी ने आरोप लगाया है विधायक राहुल नार्वेकर जी से कि उन्होंने दस्तावेज बीएमसी से मांगे थे, पर वो क्योंकि बीएमसी बोल रही है, उनका ऐसा स्टेटमेंट है कि बीएमसी इस पर ये जवाब दे रही है, वीडियो में भी है, कि इसके रिगार्डिंग, कोई भी काम के रिगार्डिंग बीएमसी को पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चांसेस है कि ये इनलीगल है। जी मैं नहीं मानता इलीगल है करके, क्योंकि परमिशन अभी आने वाला है और जो आने भी वाला है या है और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि कुछ परमिशन आ चुका है और जो परमिशन नहीं है तो हम वो काम नहीं करते, परमिशन लेकर ही काम करते हैं। ये परमिशन लेकर ही काम करते हैं और जनता के हित में काम कर रहे हैं। जो भी हो रहा है ये जनता के हित में काम कर रहा हूँ। मैं खाली इतना बताना चाहता हूँ कि असलम शेख कांग्रेस पार्टी के 200 वार्ड 225 के अध्यक्ष है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, कई भी ऐसे जो अभी जो दिख रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि बदनाम करने से पहले आप ग्राउंड लेवल पे उतर जाओ और लोगों के बीच में आओ। लोगों के बीच में आकर जो आप बोल रहे हो कि हम लिपस्टिक और पाउडर नहीं लगाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लिपस्टिक पाउडर भी लगाते हैं, क्योंकि आपने लिपस्टिक पाउडर लगाना बंद कर दिया तो हमारा काम है लगाने का। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता है, उसकी परवरिश किया जाता है। तो कांग्रेस कहाँ थी? मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस कहाँ थी? मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो लिपस्टिक वगैरह का जो भी चीज़ें है वो मैं मानता हूँ। मैं फिर से घुमाकर वही सवाल पे आ जाता हूँ, अगर इस चीज़ की परमिट ना हो तो सर आप क्या करोगे? ये तो फिर टेम्पररी। जी मैं चाहता हूँ मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से, बंधु न्यूज़ के माध्यम से और आदरणीय सभी सम्मानित पत्रकार के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक आपने जन जागरूक किया है, इसका जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जनता के हित में काम हो रहा है और जनता के हित में अगर काम हो रहा है तो इसका परमिशन बाकायदा होना चाहिए। जनता के हित में अगर काम हो रहा है और वो गलत काम है तो आप मानोगे कि वो जनता के हित में काम हो रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि वो जनता के हित में काम हो रहा है। अगर वो गलत काम हो रहा है तो मैं नहीं मानूंगा कि वो जनता के हित में काम हो रहा है। सर ये तो बात हो गई पानी की, जो भी गीतानगर में आ रही है। बहुत अच्छी बात है कि पानी का पाइपलाइन आ रहा है, बहुत सारे रहवासी लोगों को इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। मुझे ये पूछना था आपसे कि जिस तरह से ये पानी का मुद्दा निकाल रहे हैं और जो राहुल नार्वेकर जी का काम है उसके विरोध में काफ़ी लोग खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि अगर उनकी बात सही निकली तो ये नुकसानदेही होगा भाजपा को आने वाले दिनों में? जो मैं बोल रहा हूँ, असलम जी ने आरोप लगाया, अगर उनकी बात सही निकली तो कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं ना कहीं ये इस इलेक्शन में नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल नहीं, मैं हर असलम जी ने जो जवाब दिया है वो पूरा सरासर झूठ है। मैं उनके पूरे सवालों का जवाब दे चुका हूं, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी दे चुका हूं और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से भी दे रहा हूं। जो आरोप एमएलए और नगर सेवक के ऊपर वो लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। जैसे कि मैं वापस से आपको एक बार दिखाना चाहता हूं ये न्यूज़ के माध्यम से, ये 10 लीटर का कैन है जो गीतानगर सिर्फ ये बाथरूम करने के लिए यूज़ करती है और ये 10,000 लीटर का जो कैन है ये असलम भाई ने दिया है
और ये 10,000 लीटर का जो कैन दिया है वो आदरणीय आमदार राहुल नार्वेकर और नगर सेवक मकरंद नार्वेकर जी ने दिया है। एक नहीं, 2 दिया है और भी ऐसे 2-3 टाकी और आने वाले हैं। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप किसी को बदनाम करने से पहले आप ग्राउंड लेवल पे गरीबों के घर पे, गरीबों के बस्ती पर आकर देखो, फिर जो सच है वो सच का सामना आप करो। मैं असलम भाई से यही बात मुझे एक करूंगा। पर्सनल सवाल है कि ये जो नई पाइपलाइन आ रही है वहाँ पर कितने लोगों को इसका पानी का लाभ होगा, इस नए जी पाइपलाइन? पूरा गीतानगर का, पूरा बस्ती का, ये पूरे बस्ती को ये फायदा होएगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय राहुल नार्वेकर जी और मकरंद नार्वेकर जी का कि उन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों के पास, हमारी कमेटी गई, हमारी कमेटी में आदरणीय सुनील भाई खैरे हमारे गीतानगर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, हमारे राधे भाई हैं, और बहुत लोगों के पास गए लेकिन कुछ नहीं मिला। ये काम नया पाइपलाइन जो आज भी गीतानगर के लोग गटर का पानी पी रहे हैं, वो काम आदरणीय राहुल नार्वेकर जी, आमदार आदरणीय मकरंद नार्वेकर जी नगर सेवक, उनके माध्यम से नया पाइप बिठाया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित रहे और अच्छा पानी पी सके। एक पर्सनल सवाल है। जी बिल्कुल। ये जो पूरे हमारे वार्तालाप में आपने कम से कम 15 से 20 बार राहुल नार्वेकर जी, मकरंद नार्वेकर जी का नाम लिया, बहुत ज़्यादा चाहने वाले हो आप उनके? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ राहुल नार्वेकर को, नहीं चाहता हूँ, ना तो मकरंद नार्वेकर को, मकरंद नार्वेकर जी को चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का पद अधिकारी हूँ, पर मैं एक ह्यूमन राइट से हूँ, मैं जनता का सेवा करता हूँ। तो मैं अगर वो गलत करेंगे तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं बिल्कुल गलत बोलूँगा कि ये गलत है, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन जब वो जनता के बीच में पूरे कुलाबा विधानसभा के क्षेत्र में पूरा काम कर रहे हैं तो मैं कैसे गलत बोल सकता हूं? तो 144 सेक्शन का धारा का उन्होंने उल्लंघन किया, ये आप मानते हो कि नहीं गलत जी है? बिल्कुल, ये मैं मानूंगा। 144 का धारा जो राजू गुप्ता जी के यहाँ पे हुआ है, उस वक्त 144 का धारा लगा था, उस वक्त नहीं, उस वक्त 144 का धारा लगा हुआ था, वो उल्लंघन हुआ है। मैं कानून का सम्मान करता हूँ, संविधान का सम्मान करता हूँ, और वो उल्लंघन हुआ है ये मैं मान्य करता हूँ। गलत है कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल गलत है, वो गलत है, ये मैं बोलूँगा, बिल्कुल गलत है वो। तलक पानी भरते हम लोग को इतना पानी का प्रॉब्लम है। अगर कोई हम लोग को पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा तो उसको हम लोग जिंदगी भर पैर धोएंगे। हम लोग को इतना पानी का प्रॉब्लम है। तो अभी नई पाइपलाइन डाली गई है तो अभी वो तो काम चालू है ना, उसके लिए कौन ऑब्जेक्शन उठा रहा है? उसको ऑब्जेक्शन उठा रहा है, उसको बोलो सामने आओ, उसको बराबर हम लोग बताएगा। इधर 1 महीना रहो, रूम लेके 1 महीना रहो और 1 महीना पानी भर के हमको दिखाओ, बराबर है ना? 1 महीना वो जो ऑब्जेक्शन उठा रहा है ना, उसको बोलो 1 महीना रूम लेके रहो इधर और पानी भर के दिखाओ। कैसा कैसा पानी भरने का है वो। 3 कैन 4 कैन के लिए हम लोग को रात जगना पड़ता है पानी के लिए। तो हम लोग को घर घर में पानी देगा, वो हम लोग के लिए आराम है क्या? हराम है। मेरा नाम सुनील रामदास खैरे है। हम लोग के गीतानगर में गटर का पानी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। तो उसके लिए अभी हम लोग ने सारे जगह पे अप्लाई किया, किसी ने हमारा सुनवाई नहीं किया। राहुल जी, मकरंद जी ने हम लोग को बहुत सारे मदद किया, अभी नया लाइन डाल रहा है। तो उसके लिए हम लोग को उनका आभार है, हम लोग बस यही हम लोग बोल सकते हैं। और तो जैसे कि यहाँ के रहवासी काफ़ी खुश हैं आने वाले पाइपलाइन को लेकर। यहाँ का जो गटर का पानी जो आ रहा था नल में, वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम का सलूशन निकाल चुके हैं। और यहाँ अभी मुझे यह निचले स्थल में दिख रहा है कि यहाँ के जो रहवासी है उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नई पाइपलाइन को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी के साथ हम समाप्त करने से पहले आप दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे? मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे सुनील भाई खैरे, दुर्गा प्रसाद जी और सगाई आंटी इधर आइए, सगाई आंटी जी हो गए, दुर्गा प्रसाद जी इधर आइए, हमारे नवनाथ भाई, सारे गीतानगर के, हमारे गुड्डू भाई हैं, सारे गीतानगर के लोग, ज़्यादा करके हमारे सुनील भाई खैरे काफ़ी MLA MP हर जगह जाके आए, किसी ने मदद नहीं किया। क्या गरीब इंसान के लिए अगर कोई मदद करता है तो उसे सिर्फ झूठा आरोप करके बदनाम किया जाता है? जो आरोप लगे थे कांग्रेस के तरफ से कहीं ना कहीं गीतानगर के ऊपर, असलम खान जी ने आरोप लगाए थे इस पर, उसके हम समझते कि कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का क्लियर कट टू कट जवाब हमारे रशीद भाई जी ने दिया है। अगर कोई सहमत नहीं है तो वो सवाल पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। इसी के साथ महाराष्ट्र बंधु आपको गीतानगर में कुछ भी छोटे से छोटा काम की जानकारी आप लोगों को देता रहेगा। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। जो असलम भाई ने बदनाम करने की कोशिश किया है उनको और भी सीखना पड़ेगा,
ये चीज़ और भी सीखना पड़ेगा। बदनाम करने के लिए उनको आना पड़ेगा गीतानगर में और लोगों के घर पे जाना पड़ेगा, लोगों की समस्या का समाधान करना पड़ेगा, तब जाके आप बदनाम करो। क्योंकि मैं किसी का तारीफ नहीं करता हूँ और ये तारीफ के लायक जो राहुल नार्वेकर जी है और मकरंद नार्वेकर जी पूरे कुलाबा विधानसभा में गरीबों का एक छोटा से छोटा डॉक्यूमेंट हो, सारे के सारे काम करना चाहते हैं, काम किया है। और मैं दिखाना चाहता हूँ, आप कैमरामैन को मैं बोलूँगा, गुजारिश करूँगा कि ये 10,000 लीटर का है एक टाकी और ये 10,000 लीटर का एक टाकी। मैं बंधु न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, अभिषेक जी का शुक्रिया अदा करूँगा, पूर्वी जी का शुक्रिया अदा करूँगा, जो जन जागरूक आप लोग ने ये किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आज आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों का झूठ और सच्चाई का पता चल रहा है। धन्यवाद।